हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी होमगार्ड, ठीक है, यूपी होमगार्ड और भी यूपी से रिलेटेड अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड यूपी स्पेशल का जो हमारा क्लास है स्टूडेंट्स, यूपी स्पेशल का जो सेशन है उसका यह तीसरा या चौथा क्लास है। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजकीय प्रतीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रदेश का नाम, पहले तो क्या है प्रदेश का नाम। प्रदेश का नाम कब क्या था, पहले क्या था, अब क्या है, किस सन में कैसे क्या था, तो ये डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रदेश का नाम जो था स्टूडेंट्स वो सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 ईस्वी से। कब से? 1836 ईस्वी से। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? उत्तर पश्चिमी प्रांत। कौन सा? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ये कब था? ये 1877 से। ध्यान दीजिएगा 1836 यानी कि समझ लीजिए कि आप वो जो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी या फिर गवर्नर लोगों का राज या फिर ब्रिटिश राज्य, उस समय 1836 था। फिर इसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध 1877 से। फिर इसके बाद आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये कब से था? ये 1902 ईस्वी से था। प्रदेश वही है स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश ही है, परंतु नाम इसके बदल रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 ईस्वी से। फिर इसके बाद केवल संयुक्त प्रांत। क्या? केवल संयुक्त प्रांत, जिसको हिंदी में कई जगह आप किताबों में देखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस करके, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, उसी को हिंदी में संयुक्त प्रांत कहते हैं। ये 1937 से था। लगभग मान के चलिए कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि लगभग अंग्रेज वही मजबूत स्थिति में और धीरे धीरे देश आज़ाद होने के क्रम में। फिर इसके बाद 1950 24 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि इस समय का वर्तमान नाम है। क्या है? वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका नाम उत्तर प्रदेश कब से हुआ? 24 जनवरी 1950 से। कब है? 1950। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1950 है, लगभग आज़ादी के बाद वही संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम है। अब उत्तर प्रदेश अगर 24 जनवरी को इसका नाम पड़ा तो उस बेसिस पे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स। और ये दिवस कब मनाया जाता है, कब से? तो 2017 में बात करें तो इसकी घोषणा हुई। क्या हुई? 2017 में इसकी घोषणा हुई और 2018 से मनाने की शुरुआत हुई। तो ये उत्तर प्रदेश दिवस से रिलेटेड है। मैं हट जा रहा हूँ, स्लाइड आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे के टॉपिक को हम तुरंत अभी पढ़ाने चल रहे हैं। प्रदेश की राजधानी, आशा है वो जो पिछला स्लाइड था उसको आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है, जिसमें प्रदेश के नाम के बारे में डिटेलिंग थी। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रदेश की राजधानी, ठीक है। इस समय क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी किसी बच्चे को नहीं पता है तो समझ लीजिए आपको बगल में एक आध लोटा पानी रख के डूब मरिए उसमें, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी दुर्भाग्य से किसी को पता नहीं है। वैसे हम पक्के हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे सबको उत्तर प्रदेश की राजधानी पता होगी। क्या है? लखनऊ, ठीक है। तो चलिए 1836 से प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। क्या थी स्टूडेंट्स? आगरा। आगरा वही जहाँ ताजमहल है, ठीक। फिर इसके बाद 1858 से क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, वही तीर्थराज प्रयागराज की धरती, ठीक है, जहाँ कुंभ नगरी काफ़ी हाईलाइटेड है अब। फिर इसके बाद 1921 से लखनऊ हुआ, जो अब है, लेकिन आंशिक रूप से हुआ। कैसा हुआ? आंशिक रूप से, यानी फुल डिसाइड नहीं था, मतलब हाँ लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई थी, लखनऊ में ही कामकाज चल रहे थे। और 1935 से लखनऊ जो राजधानी है वो पूर्णतः हो गई। कैसी हो गई स्टूडेंट्स? पूर्णतः हो गई, यानी कि 1935 से लखनऊ की राजधानी है, जो कि अभी तक चली आ रही है। फिर राज्य का पुनर्गठन। क्या? राज्य का
पुनर्गठन यानी राज्य का पुनः गठन कब हुआ, इस तरीके से कुछ करके। तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 24 जनवरी 1950 को नाम इसका उत्तर प्रदेश हुआ था और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ, क्योंकि क्या था कि 13-14 स्टेट मिला के एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। तो उसमें ये है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें ये राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ते हैं। फिर राज्य का विभाजन कब हुआ, राज्य का विभाजन तो 1 नवंबर 2000 को। कब, 1 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 स्टेट अलग हुए थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और एक स्टेट और था। तो ये 3 स्टेट थे, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, जिसमें 13 जिले अलग हुए थे। तो इस स्लाइड को भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजकीय चिन्ह, जो प्रदेश के राजकीय चिन्ह होते हैं। राजकीय विभाजन आपने पढ़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, उसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद क्या है, हमारा प्रथम राजकीय भाषा क्या है, प्रथम राजकीय भाषा। तो प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। कौन सी भाषा है, हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में थी। किसमें, देवनागरी लिपि में है भी। अक्टूबर 1947 में घोषणा हुई थी किसकी, इसकी, कि प्रथम राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या होगी, हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में। फिर इसके बाद क्या होता है कि सभी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दिया जाता है। क्या अनिवार्य कर दिया जाता है, यही हिंदी भाषा जो है वो सभी कार्यालय में, यानी कि राजकीय भाषा जो है, कामकाज की भाषा है, ये हिंदी सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया 26 जनवरी 1968 से। फिर इसके बाद द्वितीय राजभाषा भी लागू की गई प्रदेश में। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी थी, उर्दू थी। कौन सी, उर्दू है। कौन सी, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू है, जो कि 1989 ईस्वी से है। कब से है, 1989 ईस्वी से। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो कब से लागू की गई, तो 1989 से। या प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो उसमें संस्कृत दे दिया, हिंदी दे दिया, उर्दू दे दिया। फिर इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कंटेंट वही रहता है, सिलेबस में जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो वही रहती हैं, बस अगर डाटा आपको याद है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से डील किया गया हो उसको आप डील कर सकते हैं। फिर राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है प्रदेश का, बारहसिंघा। कौन सा, बारहसिंघा, इसको ध्यान दीजिए, बारहसिंघा ये उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है। फिर इसके बाद राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय खेल। तो ये 3-4 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राजकीय पक्षी क्या है, सारस। क्या है, सारस अथवा क्रॉन्च। क्या है, सारस अथवा क्रॉन्च, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। फिर राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो अशोक है। क्या है, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। फिर इसके बाद राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश का हॉकी। ठीक है, हॉकी। अगर अब मैं पूछूं, यही मान लीजिए इससे रिलेटेड, चूंकि हॉकी की चर्चा हो गई, अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय खेल क्या है, क्या है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कई सारे लोग जो बचपन में जीके की किताबें पढ़े हुए हैं वो कहेंगे सर हॉकी है। कौन सा है, हॉकी है। परंतु वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय खेल भारत का, कौन सा, राष्ट्रीय खेल भारत का कुछ भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। आरटीआई के द्वारा खेल मंत्रालय से पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसमें उस आरटीआई के जवाब में भारत का खेल मंत्रालय ने बताया था कि हमने किसी स्पेसिफिक किसी गेम को राष्ट्रीय खेल के रूप में डिसाइड नहीं किया है। तो यह इस नाते इस बात को जानते रहिए कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल निर्धारित नहीं है, और बाकी राजकीय खेल क्या है, वो प्रदेश का हॉकी जरूर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग राजकीय अभी क्या पढ़ेंगे, खेल के साथ साथ राजकीय चिन्ह पढ़ेंगे, फिर राजकीय और भी ऐसे 3-4 चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, राजकीय पुष्प पढ़ेंगे, तो आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजकीय खेल तक आप लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, राजकीय पुष्प है। क्या है, राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश या टेंसू है। क्या है, पलाश या टेंसू।
ये लगभग 2011 से है, 4 जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है। फिर इसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का फूल है, मतलब अशोक का पेड़ है। फिर इसके बाद राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप काफ़ी फेमस चिन्ह है, आपने देखा होगा, अब यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। एक वृत्त में 2 मछली हैं, ठीक है, एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है, ठीक, वो क्या है, राजकीय चिन्ह है। आप लोगों ने कई जगहों पे देखा होगा, कई सारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाड़ियाँ होती हैं या फिर कई सारे कार्यालय वगैरह में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा। फिर राजकीय जलीय जीव क्या है, राजकीय जलीय जीव ये क्या है, गंगा डॉल्फिन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक रहा प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजकीय प्रतीक से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश का नाम पढ़ा कि कब से कब तक था, ठीक है, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी पढ़ी कि 1936 से अब पूर्णतः अब तक लखनऊ राजधानी है, ठीक है, सबसे पहले आगरा थी, फिर उसके बाद प्रयागराज, फिर लखनऊ आंशिक, फिर लखनऊ पूर्णतः। फिर उसके बाद हम लोगों ने भाषा पढ़ा, प्रदेश की प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है और कब से कब लागू हुआ, लिपि उसकी क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रदेश का राजकीय प्रतीक, जिसमें राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय खेल, ये सारी चीज़ें जो राजकीय से रिलेटेड हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एग्जाम में आपके बन जाते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और छोटा भी नहीं है, बहुत ठोस टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आरंभ एकेडमी को, ठीक है, आरंभ एकेडमी को अपना स्नेह दीजिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका ये लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, यही सब हमारी ऊर्जा है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।